हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो तो आपको दिख ही रहा है। ईएसबीआई मॉडल पे आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के सपने होते हैं कि अपने पास अच्छा खासा पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, फैमिली के साथ घूम फिर सके, अच्छी सेहत हो। इन सभी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हर एक व्यक्ति चार लीगल वे से काम करता है। वो चार लीगल वे क्या है? जो ईएसबीआई मॉडल पे आधारित है। दोस्तों, ये ईएसबीआई मॉडल रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा बताया गया है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और राइटर हैं। उन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चार लीगल वे से काम करता है, और ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक एक्टिव इनकम में और एक पैसिव इनकम में। एक्टिव का मतलब आप भी जानते हैं कि एक्टिवली जब तक काम करेगा तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। एक बेस्ट एग्जांपल, अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई कोरोना की वजह से। तो उनकी जॉब गई तो पैसा आना भी बंद हो गया। तो एक्टिव कैटेगरी में भी दो कैटेगरी आता है, एक एम्प्लॉय कैटेगरी और एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 8 घंटे 10 घंटे कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, और उनके हिसाब से जितने घंटे वो देंगे उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। उनको घर आने के लिए भी एक बॉस नाम का प्राणी होता है, उससे पूछना पड़ता है उनको। और ये जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, इनका काम करना बंद, पैसा आना बंद हो जाएगा। इसी में दूसरी कैटेगरी की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन होता है? जिसका अपना खुद का काम होता है, जैसे दुकानदार हो गया, जैसे क्लिनिक पे बैठा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर भी एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आता है, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी आता है। वो डॉक्टर जो कहीं हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं वो एम्प्लॉय कैटेगरी में आएंगे, अगर उनका अपना क्लिनिक है तो सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों, ये भी जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। कोई दुकानदार है अपना शटर बंद रखेगा तो उसके दुकान पे कोई ग्राहक आएगा नहीं, ग्राहक नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा। तो ये दोनों ही कैटेगरी जो होते हैं वो एक्टिव कैटेगरी में होते हैं। और ये दुनिया में आप देखेंगे इस कैटेगरी के लोग 95% तक भरे पड़े हैं। आप सर उठा के जहां तक देखिए, जहां तक आपको दिखेगा इसी कैटेगरी के लोग दिखेगा, और इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। मात्र 5% पैसा है। लेकिन दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, 95% आबादी के पास सिर्फ 5% पैसा है। कैसे? इनके पास सिर्फ 5% पैसा इसलिए है क्योंकि ये हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए काम नहीं करते हैं। लेकिन वही चीज अगर दूसरी कैटेगरी देखें, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम का मतलब होता है कि 4 साल 5 साल हमने रगड़ के मेहनत कर दिया, उसके बाद काम नहीं भी कर रहे हैं तभी भी पैसा आ रहा है। पैसिव का मतलब ये होता है। और इसमें दो और कैटेगरी आते हैं, जिसमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। बिजनेसमैन जैसे टाटा, बिरला, बिल गेट्स, अंबानी, अडानी, इस कैटेगरी के लोग बिजनेसमैन कहलाते हैं। आज अंबानी महीने भर के लिए भी कहीं घूमने के लिए निकल जाए तो पैसा आना बंद हो जाएगा क्या? नहीं। अगर आप रिलायंस फ्रेश में जाते हैं तो वहां पे बिल काउंटर पे अंबानी आपको दिखता है? बिल्कुल नहीं। अंबानी के लिए कई लोग काम कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जो काम कर रहे हैं, और वो सब काम कर रहे हैं। पैसा किसकी जेब में जा रहा है? अंबानी की जेब में। उसने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसके अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं और पैसा उनके पास जा रहा है। दूसरी कैटेगरी में आता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो होते हैं जो पैसों से पैसे कमाते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। ये पैसिव इनकम कमाते हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पैसा आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा कमा रहे हैं। और इस कैटेगरी के लोग जो है दुनिया में मात्र 5% हैं, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा है। दोस्तों, मात्र 5% लोग 95% पैसा, सोच के देखिए इनके पास 95% पैसा क्यों है। एक चीज ध्यान से समझिएगा, हर एक व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग कितने घंटे काम कर सकता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे,
इससे ज्यादा तो मुश्किल है काम करना। एक व्यक्ति, एक एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे काम करेगा तो उसको कितने घंटे के बराबर पैसा मिलेगा? 15 घंटे के बराबर उसे पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया अंबानी का कि उसने एक बिजनेस सेटअप किया और उसके अंदर एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि 1 लाख एम्प्लॉय है जो उसके लिए काम कर रहा है, और 1 लाख एम्प्लॉय बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 घंटे काम कर रहा है, तो कितना हो गया? 1 लाख एम्प्लॉय मल्टीप्लाई 10 लाख घंटे। एक एम्प्लॉय अपने लिए 10 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वही अंबानी अपने 24 घंटे के अंदर ही 10 लाख घंटे काम करवा रहा है। तो अंबानी के पास 10 लाख घंटे के बराबर पैसा जाएगा और एक एम्प्लॉय के पास 10 घंटे के बराबर पैसा आएगा। तो यही डिफरेंस है एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में। तो इसीलिए एम्प्लॉय एक्टिव इनकम कमाते हैं, बिजनेसमैन पैसिव इनकम कमाते हैं। और जो पैसिव इनकम कमाते हैं उनके पास 95% वेल्थ होता है, और जो एक्टिव इनकम कमाते हैं उनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं भी अमीर बनूं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं अमीर बनूं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक्टिव कैटेगरी से पैसिव कैटेगरी में जाना पड़ेगा। हमें भी बिजनेस करना पड़ेगा, तभी हम अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का तो एक साफ सीधा फंडा है, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस करने के लिए करना क्या पड़ेगा? बिजनेस करने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, जिस फील्ड का बिजनेस करने जा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट, आपको लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 20 लाख 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। आपके पास कनेक्शन होना चाहिए। जब आप अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके लिए आपके पास कनेक्शन होना चाहिए अलग अलग लोगों से। एफर्ट लगाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, हर तरह का मेहनत आपको करना पड़ेगा अपने बिजनेस को सेटअप करने में। और सबसे बड़ी चीजें जो होती है वो क्या होता है? रिस्क और कंपटीशन मार्केट में भरा पड़ा है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक सर्वे के अनुसार आने वाले 10 साल के अंदर 71% बिजनेस बंद हो जाता है जिसने अपना स्टार्टअप किया होगा, और 10 साल के अंदर 71% बिजनेस क्लोज हो जाता है। ये सारी की सारी चीजें चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो उस एक्टिव कैटेगरी से पैसिव कैटेगरी में जाने के लिए इतनी सारी चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उस फील्ड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास कनेक्शन, एफर्ट, रिस्क एंड कंपटीशन मार्केट में है भाई, भर के है। लेकिन आप भी जानते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली, एक अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली इस चीज को एफर्ट नहीं कर सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रहा है 10 लाख 20 लाख रुपए, अगर वो डूब गया तो दोबारा से तो वो काम नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसा है जिसमें रिस्क और कंपटीशन ना हो? बिल्कुल है दोस्तों। लाइक कैसे? आपको अगर ऐसा कुछ मिले जिसमें रिस्क ना हो, पूरा सेट किया बिजनेस मिल जाए। लाइक अगर मान के चलिए कि हम कोई फ्रेंचाइजी लेते हैं, मैकडॉनल्ड्स का हमने फ्रेंचाइजी लिया। आप भी जानते हैं कि वो बिल्कुल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है। उसका फ्रेंचाइजी लेकर हम कहीं भी लगाएंगे तो लोगों को पता है कि मैकडॉनल्ड्स क्या है, वो आएंगे, बर्गर लेंगे, पिज्जा लेंगे, जो खाना है वो आएंगे लेंगे। उसके लिए आपको लोगों को इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश किया है। बिल्कुल नहीं, आपने फ्रेंचाइजी लिया और वहां पे किसी भी कोने में अगर आपने लगा दिया तो वहां अपने आप लोग आएंगे और आपका सेल बढ़ेगा। तो इसी तरीके का एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस है, क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे दोस्तों आपको रिस्क नहीं है, कोई कंपटीशन मार्केट में नहीं मिलेगा कि आपको एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना है उसमें आपको रिस्क मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लाखों करोड़ों का टर्नओवर किया हुआ आपको ऐसी कंपनी मिलेगी जो बिल्कुल सेट है, एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे आप आके आपको मेहनत करना पड़ेगा और यहाँ पे आप एक एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो सकते हैं। आज आप एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, अगर आपका भी मन है कि आपको अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं, रिच बनना है, पैसिव इनकम कमाना है, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करना है, तो आप भी एक्टिव कैटेगरी से पैसिव कैटेगरी में आ सकते हैं। और उसके लिए आपके पास रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। आप उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा ESBI मॉडल क्या होता है, एक काम कैसे करता है। इसके अलावा आपके पास कोई क्वायरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो विद दिस, थैंक यू सो मच गाइज, विश यू वेल्थ।